चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? तो क्वेश्चन भी समझिएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इतनी चैप्टर में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लैंग्वेज ही पढ़नी है भाई, ठीक है? लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना है मेरे लैंग्वेज को। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है? आपके पास एक सर्किल है और उसके एरिया में कितने रेट से बदलाव हो रहा है, कोई चीज़ कितने रेट से छोटी हो रही है, कितने रेट से बड़ी हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, टू इट्स रेडियस आर। व्हेन, इस दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जब पहले आपके रेडियस जो है आर इक्वल 3 सेंटीमीटर होगी और बी आर इक्वल आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या बताया गया, देखें डिस्कस करेंगे। आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, और जनरली हम जानते थे बेटे रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है d/dt होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है? पर इसने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, एरिया में निकाल रहे हैं, पर विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, उसके रेडियस के। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या आता है d/dr। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि इसका यूज़ करिए और बताइए कोई चीज़ बदलाव कितना आ रहा है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो चैप्टर नंबर 5 में हमने सीखे थे, मतलब डेरिवेटिव सीखा है, और डेरिवेटिव का एक्चुअली यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो इसके लिए चैप्टर आया है ये, ठीक है? यूज़ कहाँ होगा। अब यहाँ पे सर्किल की बात चल रही है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ये उसने पहले बता भी दिया, हमने मान भी लिया, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है? इसके बाद हम जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, कि एरिया ऑफ सर्किल जो होता है, एरिया सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? इसको नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में a = पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें रेट निकालना है, रेट का मतलब d/dt, और d/dt का मतलब है यहाँ पर डेरिवेटिव, ठीक है? निकालना है हम लोगों को। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि बोल रहा था कि एरिया में चेंज रेस्पेक्ट हो रहा है किसके, रेडियस के, d/dr। तो पाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, d/dr है और r स्क्वायर है, ठीक है? यहाँ पे बेटा आप फॉर्मूला जानते थे कि भाई d/dx का फॉर्मूला x⁴n का क्या होता था, nx/n-1 होता है। सेम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r और 2 - 1 हो जाएगा, यानी 2πr इसका आंसर यहाँ पर आएगा। यानी द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है? जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं आप, द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ओके? तो बदलाव हमने यहाँ पे देख लिया, 2πr आया, ठीक है? तो पहला ही कह रहा है कि ए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में जवाब दे रहा है कि जब आपकी रेडियस कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है? तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना बदलाव करके आया, 2πr, आर की वैल्यू कितनी रखें, 3, तो 6π आपका एरिया चेंज हो गया, ठीक है? इसमें बी ऑप्शन के लिए क्या रखें भाई, बी ये कह रहा है कि आर इक्वल क्या है, इसमें आर इक्वल 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है? तो यहाँ पे एरिया क्या आ गया आपका, 2πr, और ये आ गया आपका 8π, ठीक है? कितना आ गया आपका, 8π आ गया। अब समझिए इस वाली बात को, ये क्या समझाना चाह रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है, ये सर्किल है, और इस सर्किल की रेडियस बढ़ती जाएगी तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा और ये फिर से बढ़ेगा, ये समझाना चाह रहा है। इसी को बोलते हैं कितने रेट से बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव का यूज़ करके आप इस कॉन्सेप्ट को निकाल रहे हैं। कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो किस रेट से होती है, इसका यूज़ है आपका AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक बात है? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing
increasing at the rate of 8 centimeter cube per second, 8 centimeter cube per second है, ठीक है। how fast is the surface area increasing when the length of an edges is 12 सेंटीमीटर। ये बोलना चाह रहे हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसमें देखते हैं क्या इसका आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर किससे सॉल्व करना है, फटाक से देखिएगा, है ना। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब पहले पॉइंट आउट करिए कि भाई किसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब की इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है। जैसे हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाई गिवन दैट क्या है इस क्वेश्चन में, तो गिवन दैट लिखिए क्या क्या गिवन है। गिवन दैट है कि इसमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे दो बातें में ध्यान रखो, दो बातें क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है तो वॉल्यूम को किससे v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, पहचाना कैसे, रेट में बदलाव हो रहा है। रेट का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, रेट का d/dt फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेट का 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये किसकी यूनिट होती है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की होती है। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और सिंपल अगर लेंथ होती है तो सेंटीमीटर मीटर ही होती है, ठीक है। डायमेंशन स्क्वायर में होती है, लेंथ की तो वो क्या होता है, एरिया होता है। अगर लेंथ की डायमेंशन क्यूब में होती है वॉल्यूम होता है। तो हमने पहचान लिया वॉल्यूम दिया है, तो यूनिट से ही पहचान सकते हो आप लोग, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भाई, अब उससे पूछा कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस तरह से बदल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, अगर इसका वॉल्यूम में इतना बदलाव हो रहा है और यदि उसकी एजेस, ठीक है, एजेस आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये सब कुछ दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे वो समझिए। इसका सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि हमें सबसे बड़ी मेन बात है, हमें इसकी साइड नहीं पता है, तो हमने मान लिया x सेंटीमीटर। क्यूब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। क्यूब 3D शेप होता है और उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब, यही होता है वॉल्यूम साइड क्यूब। पीछे अपने फॉर्मूले पढ़ लिए ना सब उस दिन, चलिए। तो एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया। दो चीज़ हमने पता कर ली। अब देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम d/dt और x क्यूब d/dt और x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर तो ये रहेगा d/dt और इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 3x² होगा, n(x)(1) डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और x क्योंकि इसका वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसलिए x का भी हमें अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जैसे हम इम्प्लिसाइड फंक्शन में करते थे, y का dy/dx भी करना पड़ता था, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू गिवन है dv/dt की 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ 3x² dx/dt ये आपको गिवन है, ठीक बात है। इससे आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, हम कर सकते हैं। हमसे पूछा गया कि द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाल दिया d/dt 6x²। ध्यान से कि अब यहीं से सॉल्व होगा, 6 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, d/dt है और x² है, ठीक है। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा और x का कितना करना पड़ेगा, dx/dt। क्लियर बात है। अब यहाँ से इस चीज़ को देखिए कि भाई 8 इंटू 3x² था और dx/dt था, तो 8/3x² लिख लें। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dx/dt निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें वैल्यू बतानी है सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, जब इसकी एज 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया निकालना है और इसकी वैल्यू परेशान कर रही है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल ली, यहाँ से वॉल्यूम गिवन था, ठीक है। तो अब पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट का मतलब ये था कि dA/dt
ठीक है। यहाँ पर 12x हो गया, 6 2 12x हो गया। इसकी dx ओवर dt की वैल्यू ये रही 8/3x स्क्वायर। ठीक बात है। तो यहाँ पर 3 4 जा कितना हो गया आपके पास 12, x से x कट गया, ये हो गया आपके पास 32 और डिवाइड बाई x इतना बचा dA/dt। अब x की वैल्यू उसने दे रखी है, एजेस का मतलब साइड, तो इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है कि इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 12। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 8/3। एरिया है तो क्या आएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आया। डिफिकल्ट लगेगी आपको, ठीक है, पर देखेंगे जो डिफिकल्ट होता है एक बार आ जाती तो वो ईजी हो जाती है, वो ये बात भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने कहा कि रेडियस में बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यूनिट से पहचान लीजिए। सेंटीमीटर का मतलब सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है ये, और रेडियस अपने आप में लेंथ ही होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी यूनिट से पहचान लेंगे हम। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल is increasing when रेडियस कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखते हैं, करते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन दैट क्या है इसमें, सबसे पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन दैट आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, गिवन है आपके पास रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, इससे सिर्फ रेट की बात की है, इसका मतलब ओनली बदलाव हो रहा है। किसमें बदलाव हो रहा है बताइए, रेडियस में बदलाव हो रहा है dr/dt। ये है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको पहले से गिवन है। ठीक है, dr/dt रेडियस में चेंजेस है। फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका πr², ये होता है एरिया ऑफ सर्किल। तो dA/dt, इसमें चेंजेस पता करने हमें, एरिया ऑफ सर्किल में इंक्रीजिंग कितना हो रहा है। ठीक है, तो d/dt इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया विद रेस्पेक्ट टू t, तो dA/dt पाई r² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2r, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए इसका भी एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एम्प्लीसाइड फंक्शन है इसलिए dr/dt। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा। इसकी वैल्यू पहले से हमें गिवन थी, कितना है 3, तो 3 2 6 πr, और r यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप r की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए यहाँ पर 10, तो 60 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन द एरिया ऑफ सर्किल दैट इज 60 पाई। ठीक है, 60 पाई में बदलाव हमने कर दिया, इस तरह से बदलाव हुआ। ओके, गिवन था dr/dt द रेट ऑफ चेंज इन रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा था एरिया ऑफ सर्किल में कितना होगा। एरिया ऑफ सर्किल हम जानते हैं A = πr² होता है, और πr² होता है, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है, r² का 2r हो जाएगा और r का dr/dt। क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू मैं गिवन थी, पुट कर दी, 3 2 6 πr हो गया। r की वैल्यू पहले से गिवन है, तो हमें टोटल चेंज निकाल लिया, इतना चेंज हुआ। इंक्रीज होने के बाद कितना चेंज हुआ, ये टोटल चेंज है बेटे। ठीक है, ये था आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला, एन एजेस ऑफ वेरिएबल क्यूब। फोर्थ वाला क्यूब पर ही है। ठीक है, एन एजेस ऑफ ए वेरिएबल, बहुत ध्यान समझिएगा, एकदम अच्छे से तुम्हें रट जाएंगे, ऐसे इसकी स्पीड है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। एरिया वेरिएबल क्यूब, एजेस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग
increasing uniformly, increasing at the rate of at the rate of 3 centimeter per second, at the rate of 3 centimeter per second। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम of the cube increasing, ठीक है, increasing when the edges of cube दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबा है। अब क्वेश्चन पढ़ने से ये समझ में आया कि भाई हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, और जब क्यूब है तो क्यूब में ये क्या गिवन है, सबसे पहले वही गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन दैट क्या है बेटा बताओ, गिवन दैट है यहाँ पर हमने देखा कि इसके एजेस में एजेस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग, तो आपने यूनिट से ही पहचान लिया कि यूनिट क्या दे रखा, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो लेंथ की बात कर रहा है तो इसमें ही है। तो हमने एजेस इसमें नहीं बताया तो थोड़ा सा वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। एजेस ऑफ क्यूब लेट कर लिया हमने, क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, और इसी में बदलाव दिया था dx/dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बदलाव था इसमें यहाँ पर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज यहाँ पर किस में दिया था, ओनली एजेस या लेंथ में दिया था। क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, वॉल्यूम होता है साइड क्यू होता है या एजेस का क्यू होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमने इसमें चेंज लगाना है, तो चेंज का मतलब d/dt हो गया, d/dt, v की वैल्यू कितनी है बेटा, साइड क्यू या एजेस का क्यू हो गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया 3x² हो गया, और x का कितना हो गया बेटा, dx/dt हो जाएगा, सही बात है। और ये हमें पहले से गिवन है, समस्या सॉल्व यहाँ कर रखी है इसकी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या रखा, 3x² और इसकी वैल्यू कितनी है, पहले से 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3 3 9x² आपका हो जाएगा, ठीक है। और 9x² का मतलब ये हुआ कि पहले से आपको एजेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो 10 रख देंगे आप, x की जगह 10 रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 900। वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया आपका द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वॉल्यूम किसका चेंज किया आपने, क्यूब का चेंज किया है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एजेस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एजेस का मतलब होता है साइड, आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब की साइड में चेंज लगातार हो रहा है, 3 सेंटीमीटर लगातार बढ़ रही है, ये नहीं पता है कि ओरिजिनल कितनी साइड है, ठीक है, ये तो नहीं पता है इसमें। और जब नहीं पता है इसका मतलब क्या, हम x मान लेंगे इसको, ठीक है। अब इस x में कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, 3 सेंटीमीटर लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसने बताया। वॉल्यूम में कितना चेंज है, वॉल्यूम में हमने चेंज लगा दिया, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यू होता है या एजेस का क्यू होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, x की वजह 3x² हो जाएगा, x क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, dx/dt दैट इज गिवन, ये गिवन था, वैल्यू पुट कर दी, और एजेस हमें लास्ट में बताई गई कि 10 सेंटीमीटर होती है, तो टोटल चेंज कितना हो गया वॉल्यूम में, ठीक है, ये बात यहाँ पर बताया। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक क्वाइट लेक है, उसमें स्टोन डाल रहे हैं तो सर्कल बनेंगे बहुत तेजी से, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल, वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing, ठीक है। सॉल्यूशन क्या गिवन दैट है ये देख लेते हैं सबसे पहले।
एक स्टोन गिराया जा रहा है क्वाइट लेक में और वहाँ पर सर्किल जो है बन रही हैं। और जब सर्किल बनती है इसका मतलब सिंपल सा एक फैक्ट है कि पहली सर्किल बनी, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, ऐसे बनते आएंगे। तो एक्चुअली में रेडियस में ही बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेंथ दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये किसमें बदलाव दिया है? रेडियस में दिया है कि सर्किल जो बन रही है इतनी स्पीड से बन रही हैं। तो चेंजेस क्या है यहाँ पर रेडियस का? एट द इंस्टेंट उसी समय क्या हो रहा है? व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर मूव इन 8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है, ठीक है, वो क्या हो रही है यहाँ पर? 8 है। रेडियस कितनी है यहाँ पर? 8। अगर आर इक्वल आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है और द रेट ऑफ चेंज इन रेडियस और सर्किल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर के बिहाफ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे मैं अगर आपको वैसे ही बताना चाहूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना बेटा? 8 है और 5 की स्पीड से बढ़ रही है। 8 + 5 13 हो जाएगा, 13 + 5 18 हो जाएगा, 18 + 5 23, ऐसे बढ़ रहा है। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ये? दिस इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो आगे, तो ये इसमें गिवन हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है कि भाई इसका मतलब एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है? रेडियस बढ़े तो एरिया कितना बढ़ रहा है? तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल ये होता है πr²। तो डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना रेट से चेंज हो रहा है? d/dt, और πr², इसका डेरिवेटिव होगा 2π और r, बट r सेम वेरिएबल नहीं है तो r का क्या आएगा? dr/dt। तो यहाँ पर 2πr, इसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10 πr, और r की वैल्यू भी आपको थी 8 गिवन थी। जो है यहाँ पर क्या आएगा? 10 πr, और 10 πr का मतलब यहाँ पर यह है कि r की वैल्यू क्या रख देंगे? 8, तो 80π आएगा। 80π एरिया में चेंजेस हो के आया, ठीक है।